जी, सुनीता जी आइए। आपका हार्दिक स्वागत है। तो ऐसे ही कल मैं टपक पड़ी थी, तो आज आपका हार्दिक स्वागत है। सुनीता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारे पटल पर भी हैं। और सुनीता जी आइए, आप अपना काव्य पाठ रखिए। जी, एकलव्य केशरी जी जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत अभी आज पता नहीं आज क्या हो सुनीता रहा जी है, आज मेरे साथ सुनीता जी की नेट को भी दिक्कत आ रही है। सुनीता जी पढ़ो। सुनीता जी सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? बिल्कुल रजनीश जी, आपकी आवाज अब सुनाई दे रही है। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप अपना काव्य पाठ रखिए। आपका हार्दिक स्वागत है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी वापस से अपनी जो है रफ्तार पकड़ रहा है। अभी थोड़ा-सा कुछ राहत मिली थी, लेकिन वापस से वही दौर, वही विपदा के बादल छाए हुए हैं। तो एक जी कोरोना से ही संबंधित मैं अपनी जो है लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ और उसी के माध्यम से अपनी कविता का जो है मैं शुरुआत करती हूँ। नीलू मेहरा जी जी, नमस्कार आपको, प्रणाम। जी कि स्वागत है। चलो आओ खुद को पहचान लेते हैं हम। विपत्ति के इस दौर में सभी से एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है कि इस विपदा के दौर में हम एक दूसरे की मदद का जरिया बने। कि चलो आओ खुद को पहचान लेते हैं हम। पूजा, इबादत, अजान सब इंसानियत के रूप हैं, ये जान लेते हैं हम। चलो आओ खुद को पहचान लेते हैं हम। क्या बात कोरोना तेरे कहर को ढा देंगे। जी करोना करोना तेरे कहर को ढा देंगे, ये पण ठान लेते हैं हम। चलो आओ खुद को पहचान लेते हैं हम। तेरा क्या बात दुख मेरा हुआ, तेरा दुख मेरा हुआ, मेरा सुख तेरा। तेरा वाह दुख मेरा हुआ, मेरा सुख तेरा। दिल से अब ये मान लेते हैं हम। चलो आओ खुद को पहचान लेते हैं हम। क्या बात है। राहें अलग हों, मंजिल अलग हो, राहें अलग हों, मंजिल अलग हों, एक ही लक्ष्य के हैं मुसाफिर, ये जान लेते हैं हम। चलो आओ खुद को पहचान लेते हैं हम। क्या बात है। लंबा हो सफर, लंबा हो सफर, कठिन हो डगर, चुन चुन के कांठों को एक दूजे की राह से निकाल लेते हैं हम। चलो आओ खुद को पहचान लेते हैं हम। तो बहुत सुंदर। करुणा महामारी के दौर में कुछ पंक्तियां थी जो मैंने पिछले साल लिखी हुई थी और जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें वापस से यही चीजें वापस से जो बिल्कुल फिर सुनानी पड़ रही हैं। सही कह रहे हो आप। जी, अभी हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण हैं और मैं अभी एक गजल पढ़ रही थी, तो उसी को ही पूरा करती हूँ। लग जाएगी नैया मेरी बस किनारे, लग जाएगी नैया मेरी बस किनारे, थाम ले आकर अगर पतवार फिर से, थाम ले क्या बात है। आकर अगर पतवार फिर से, है जरा सी बेकरारी यार फिर से। जी आपको फिर माइक समर्पित करती हूँ फिर से सुनीता जी। स्वागत है जी, आपका स्वागत स्वागत है। है मैम। आप आप पढ़िए। कंटिन्यू कर रही हैं? नहीं अच्छा नहीं मैं नहीं आप ठीक, पढ़िए। चलिए। आप पढ़िए, अभी आप चलिए चले जनवरी, शुक्रिया, शुक्रिया। रजनीश दी, अभी जैसे जनवरी का महीना चल रहा है और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे, तो जी एक संदेश के रूप में मेरी युवा पीढ़ी को समर्पित कुछ पंक्तियां। कि जी स्वागत है। जी दूरियां जो बहुत हैं नजदीकियां बन जाएं, दूरियां जो बहुत हैं नजदीकियां बन जाएं, मिटकर नफरतें मोहब्बतों में सिमट जाएं। ना कोई धर्म ना जात पात हो, कि ना कोई धर्म ना जात पात हो, जब भी बात हो तो सिर्फ इंसानियत की बात हो। जी ना ही वाह तेरा और ना ही मेरा है
ये संसार मेला है, हम सब तो मेहमान हैं और मौत के बाद ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान है। बहुत सुंदर। दिल में जल रहे हैं जो तेरे, दिल में जल रहे हैं जो तेरे नफरतों के शोले, इन्हें जी। हवा देने के लिए एक नहीं हजार होंगे। जीते जी, जीते जी जुदा भले ही हो हमारी मंजिलें, जिंदगी के बाद एक राह से गुजरना है। राम रहीम के बंदों, कि राम रहीम के बंदों वापस तो वहीं टकराओगे, वहां अकेले कौन सा धर्म या मजहब चलाओगे। क्या उसकी बात। अदालत में, बहुत सुंदर। उसकी अदालत में जब आमने सामने होंगे, तब तुझे भटकाने वाले क्या तेरे कर्मों के भागीदार होंगे। समझ संभल, मेरी युवा पीढ़ी को समर्पित है ये पंक्तियां, कि समझ संभल मत भटक, ये राह तेरी दुश्मन होगी। हमें जलते हुए नफरत के शोलों को बुझाना है। हिंसा, द्वेष, जात पात को जड़ों से मिटाना है। इंसान को इंसान का महत्व बताना है और मरती हुई इंसानियत को अब बचाना है। मरती हुई इंसानियत को अब बचाना है। बहुत तो सुंदर। रजनीश जी, ये मेरी कुछ पंक्तियां। बहुत शानदार। बहुत बहुत शानदार। शुक्रिया। स्वागत है। बहुत 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 शुक्रिया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी एक युवा पीढ़ी के लिए, कि वो जो है अपने खुद का, अपने अस्तित्व को समझे और इस देश में एक युवा पीढ़ी के माध्यम से अपनी भूमिका को पहचानते हुए सही और गलत का भान करें। तो उनको समर्पित थी। और चलिए मैं अगली कुछ पंक्तियां आपके समक्ष साझा करती हूँ। स्वागत जैसे है। हमारा, आप जान रहे हैं कि हम वाणी माँ भारती के तहत जो है हिंदी रचना पर्व का कार्यक्रम तो मना ही रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो महिलाओं को ही समर्पित है। तो मैं महिलाओं को ही समर्पित अपनी कुछ रचना आपसे साझा कर रही हूँ, नारी से अनुरोध के रूप में। मेरी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सृष्टि की तू जननी है, मेरा शीर्षक है नारी से अनुरोध, कि सृष्टि की तू जननी है, था तेरा विशाल हृदय। शायद अब नहीं रहा है, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जहां भी हम देखते हैं कि कभी झीलों में, कभी कूड़ों के पात्र में, कभी कांटों की झाड़ियों में हमारी नाजुक कोमल अनमोल सी बच्चियां इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत कर दी जाती हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने कुछ ये पंक्तियां लिखी हैं और नारी से अनुरोध कर रही हूँ कि सृष्टि की तू जननी है, था तेरा विशाल हृदय, ममता त्याग की मूरत, दुर्गा शक्ति की पहचान लिए। क्या बात। अरे अपनी बगिया के फूलों से तू, अपनी बगिया के फूलों से तू घरों में खुशबू महकाती, और देकर तू संस्कार अपने दो कुलों में दीप जलाती थी। चुटकी भर सिंदूर लगा, चुटकी भर सिंदूर लगा, वर दीर्घ आयु का ले लेती थी। और देख शक्ति को तेरी, देख शक्ति को तेरी नमन देवता भी करते थे। विश्वास नहीं होता लेकिन, विश्वास नहीं होता लेकिन फिर भी ये सच्चाई है। हे नारी, हे नारी, तू नारी की दुश्मन कहलाई है, जो आज अपने कर्मों से पृष्ठों पर तू छाई है। आए दिन हम जो है न्यूज़पेपर में और मीडिया में इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं कि तू पृष्ठों पर छाई है। गर्व होता, गर्व होता कि झांसी की रानी मदर टेरेसा इंदिरा के संग एक नाम और जो तू देती, और संग नाम के धन्य अपने आप को कर लेती। अंतः मन में झांक ले अपने, अंतः मन में झांक ले अपने, ये तेरी नहीं करनी है। किस्मत लेकर सब आते हैं, तुझे किस्मत नहीं लिखनी है। तू जो भटक गई है पथ से, तू जो भटक गई है पथ से, इस पथ को आगे नहीं बढ़ाना है। ये छोटी सी लो है तेरी, ये छोटी सी लो है तेरी, दुनिया की आंधी से इन्हें बचाना है। पनपेंगी तेरी प्यार की छांव में, गौर कीजिएगा कि पनपेंगी तेरी प्यार की छांव में, घर आंगन में महकेंगी। अरे सृष्टि की ये भी जननी है, सृष्टि की ये भी जननी है, रोशनी से अपने जग को जगमग कर जाएंगी।
क्या और बात। संग नाम के तेरे एक इतिहास रचाएंगी, एक इतिहास रचाएंगी। बहुत सुंदर, बहुत तो ये कुछ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि जब हमारी बेटियों की बात चली है रजनी जी, तो बेटियों को समर्पित कुछ पंक्तियां बिल्कुल, आपसे स्वागत है। साझा करती हूँ स्वागत है आपका। कि कभी खुशियां, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, कि कभी खुशियां कभी रौनक तो कभी खुशबू बन महकती है बेटियां। वाह, कभी खुशियां कभी रौनक तो कभी खुशबू बन महकती हैं बेटियां। बहती समय की धारा में खुद का आईना होती है बेटियां। क्या बात है। छू लेती हैं, अरे छू जाती हैं अनकहे जज्बातों को, जाने किसे दिल के घावों को पढ़ लेती हैं बेटियां। अपनों के दुख दर्द में शरीक हो, अपनों के दुख दर्द में शरीक हो, सुख शांति समृद्धि की माला को मजबूत डोर से बांधे होती हैं बेटियां। माँ के आंगन की रूह और पिता का स्वाभिमान होती है बेटियां। सच कहें पूजा इबादत, सच कहें तो जीने की वजह जिंदगी होती है बेटियां, जिंदगी होती है बेटियां। जी तो ये मेरी, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और ये मेरी कुछ बेटियों को समर्पित रचना थी, और समय का आप मुझे बिल्कुल एहसास करा दीजिएगा, क्योंकि मैंने कब ज्वाइन किया है और मुझे कब समापन करना है आपको बताना। आप हेलो, आप 5-10 मिनट पढ़ो, क्योंकि ज्योत्सना जी जुड़ गई है। ज्योत्सना जी 11 बजे के बाद भी 5-10 मिनट पढ़ लेंगी, यानी उनका समय वो पूरा लेंगी। जी सुनीता जी, ज्योत्सना जी आप सुन रही हो मुझे? जी बिल्कुल मैम, मुझे थोड़ा सा नेट का भी इशू है। रजनीश दीदी आप मुझे बता दीजिएगा, सर का मैं अभी मैसेज संदेश भी नहीं सुन पाई हूँ, तो जब मुझे आप थोड़ा सा संकेत दे दीजिए। जी सुनीता जी आप 5-10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए आप अभी। बस 1-2 रचना ही पढ़ना है सर अभी? हाँ बस जी जी चलिए ठीक, ओके ओके। चलिए मैं अपनी एक पहली जो मेरी रचना थी, जो स्टार्टिंग की मेरी रचना है, वो मैं आपसे साझा करती हूँ। जब लिखना प्रारंभ किया था, क्या मन में विचार थे, अंतर्द्वंद मैंने अपनी इस कविता का शीर्षक लिया था। रजनी जी आपसे समक्ष साझा कर रही हूँ कि मन में एक जिज्ञासा है, मन में एक अभिलाषा है जी, मन में एक जिज्ञासा है, मन में एक अभिलाषा है। कभी मन कहे तू है नहीं, कभी मन कहे तू है नहीं, और कभी मन कहे तू है यही कहीं। ईश्वर तू है कहाँ, जी ईश्वर तू है कहाँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गई, तेरी महिमा को देख रही। तेरी शरण में आके सभी तेरे चरणों में धन्य हुए। आंखों में चमक सी जाग गई, मन को भी तसल्ली हो गई। जैसे रूबरू तुझसे हैं हुए, सब दुख सुख तुझसे हैं कहे। पर तेरे ही घर में मैं तुझे, पर तेरे ही घर में तुझे व्याकुल नजरों से खोज रही। सम्मुख है तेरी प्रतिमा, फिर भी मैं तुझको खोज रही। क्यों मेरा मन व्याकुल है, क्यों तड़पन सी होती है, क्यों तृष्णा सी रहती है। ईश्वर तू है कहाँ, ईश्वर तू है कहाँ। सुनती हूँ तू कण में है, सुनती हूँ तू क्षण में है, सुनती हूँ तू हर मानव के मन में है। औरों के मन की क्या जानूं, औरों के मन की क्या जानूं, मैं अपने मन की कहती हूँ। मैं अपने मन से बेगानी, मन से कोसों दूर में रहती हूँ। पहुंच जाऊं कभी भूले भटके, पहुंच जाऊं कभी भूले भटके, संग अपने वो ले लेता है। कहता है कभी आया कर, क्यों विचलित तू होती है। तेरी खोज ना ऐसी हो, तेरी खोज ना ऐसी हो, जैसे नाभि में कस्तूरी ले मृग मारा मारा फिरता है। तेरे तन में जो ये आत्मा है, तेरे तन में जो ये आत्मा है, जो निश्चल निर्मल रहती है, दया के संग जो रहती है और माफ अगर कर सकती है। ईश्वर तेरे अंदर है, तू अपनी बात माना कर, तू अपनी बात माना कर। क्या बात। ये एक अंतर्द्वंद के रूप में मेरी कुछ पंक्तियां थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एकलव्य केशरी जी जुड़े हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। रजनीश दी,
जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे आदेश करें कि क्या और मुझे रचना आगे अपना जारी रखना हाँ है? आप एक रचना और पढ़िए। चलिए मैं अपनी रचना एक रचना और साझा कर देती हूँ। जी स्वागत है। चलिए मैं लास्ट अपनी रचना प्रभु को समर्पित करती हूँ विनती के रूप में और आज के इस दौर के रूप में कि मेरे प्रभु हमें एहसास कराना है, उसको बताना है कि थोड़ी दया रहम कर प्रभु, इतना विपदा के बादल मत ला, त्राहि त्राहि मत बचा, कि मेरे प्रभु ना ही भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। मेरे प्रभु ना ही भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। रहमतें देख कर तेरी अक्सर तराजू टूट जाते हैं। मेरे प्रभु ना ही भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। रहमतें देख कर तेरी अक्सर तराजू टूट जाते हैं। नजरें क्या फेरी तूने, नजरें क्या फेरी तूने, प्रकृति भी रंग बदल गई और खुल गया हवा में जहर और मौत भी तांडव रचने लगी। बर्बादी का आलम तो देखो, बर्बादी का आलम तो देखो, दहलीज सुनी हो गई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की। मेरे प्रभु कोरोना के कहर से अब तो हमको मुक्त करो। मेरे प्रभु कोरोना के कहर से अब तो हमको मुक्त करो। धरा की कोख तेरे हवाले, धरा की कोख तेरे हवाले, प्रलय को ना अब तू आने दे। पनाह में ले अपने बंदों को, रहमत अपनी बरसने दे। तारीख नहीं तेरे बख्शिश की, तारीख नहीं तेरे बख्शिश की, बिन मर्जी पत्ता नहीं हिलता। तभी तो ए मेरे मालिक हर विपदा में सिर्फ एक तू ही तू दिखता, सिर्फ एक तू ही तू दिखता। जी बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पल्लवी नौटियाल जी बनी हुई है, आपको भी कमेंट्स पता चल ही रहा है, फिर भी पढ़ देती हूँ। और कवि ग्रीश जी हैं, पल्लवी नौटियाल जी हैं और एकलव्या केशरी जी हैं, अर्चना गोयल जी हैं। बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं जिनके नाम ऊपर चले गए हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही। तो आप सभी का, सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती